हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब के जहन में नीले ड्रम का कांड यानी कि मुस्कान और साहिल आज तक अभी तक उतरे नहीं हैं। तब तक में एक दूसरे ड्रम का कांड उभर कर सामने आया है, मुंबई महाराष्ट्र के मुमरा के, जहां पर एक 24 वर्षीय इंजीनियर अरबाज जो 3 अप्रैल को गुम हो जाता है, अपने घर पर बताकर जाता है कि मैं जा रहा हूँ मुंबई के दादर में किसी से पैसे देने लेने की काम करने के लिए, और रात हो जाती है और नहीं लौटता है। अब घर पर उनके पिता परेशान हो रहे हैं कि अरबाज अभी तक घर लौटा तो लौटा क्यों नहीं। और फिर 4 तारीख आ जाती है, लोग फ़ोन करते, फ़ोन नहीं कोई उठा रहा है। फिर उसके पिता जो है पुलिस थाने पहुंचते हैं, वहाँ पे जाकर अरबाज की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है खोजबीन करना शुरू करती है। फिर बहुत सारे सीसीटीवी कॉल डिटेल खंगाली जाती है। तब पता चलता है कि अरबाज जो है 3 तारीख का आखिरी लोकेशन उसका मुंबई के मुमरा में मिला, जहाँ पर उसकी बात जो थी महजबीन से हुई थी, और उसके बाद उसका और कोई डिटेल निकल कर नहीं आया। अब पुलिस जो है महजबीन की तलाश करने लगी। तब तक में 2 दिन और बीत जाता है, और एक नाले में एक नीले ड्रम दिखाई देता है। कुछ लोग उसे देखते हैं, फिर कहते हैं ज़रूर कोई बात है, और पुलिस को बुलाया जाता है। और जब उस ड्रम को उठाया जाता है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस ड्रम के अंदर एक व्यक्ति को काट कर भरा गया था। उसके बाद जैसे कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की हुई थी कि अरबाज जो है 2 दिन से गायब है। फिर उसे शिनाख्त किया जाता है, उसके पिता को बुलाया जाता है। इसके बाद पता चलता है कि वो जो लाश थी वो अरबाज की थी। अब बात जो है यहीं ख़त्म नहीं होती है। आखिर में अरबाज उस ड्रम में पहुंचा तो कैसे पहुंचा, अब इस पर जो है एक बहुत बड़ी बात थी। फिर महजबीन को ढूंढकर निकाला गया। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। तब जाके पता चला कि महजबीन जो थी पहले से शादीशुदा थी, और वो अरबाज को अपने जाल में फंसाकर इससे पैसे ऐंठती थी। और अरबाज जो था उसके प्यार में पागल था। वो जब बुलाती जाता था तो उस दिन भी हुआ यही कि वो बुलाती है और अरबाज जाता है उसे पैसे देने, लेकिन जितने पैसे अरबाज के पास थे उसने उसे दे दिया महजबीन को। लेकिन महजबीन और उसका भाई इस पैसे से संतुष्ट नहीं था। और आपको बता दें कि महजबीन शादीशुदा थी, लेकिन ये बात अरबाज को पता नहीं थी। इसके बाद वो लोग इस पर प्रेशर डालते हैं कि पैसे और चाहिए और चाहिए, लेकिन अरबाज के पास पैसे नहीं होने के कारण वो मना करता है, कहता है मेरे पास और पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा। इसके बाद ये लोग उसी मार पीट उसके साथ करते हैं और इतनी मारते हैं कि अरबाज की मौत हो जाती है। उसके बाद ये लोग बचने के लिए, अब इनके घर में ब्लू ड्रम नहीं था तो इनके घर में था ग्रीन ड्रम। तो इन्होंने सोचा अब ब्लू ना सही, क्योंकि पहले कांड हो चुकी थी ब्लू ड्रम की, तो अब इनके पास ग्रीन था तो इन्होंने सोचा ग्रीन ड्रम का ही क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। और फिर ग्रीन ड्रम में ही उसे भरते हैं और सुनसान रास्ते में जाके सड़क के किनारे एक नाले में फेंक देते हैं, अपने घर से कई किलोमीटर दूर। उसके बाद 2 दिन बाद जब वो मिलती है तब धीरे धीरे जो गुत्थी जो है सुलझती है। इसके बाद पुलिस जो है महजबीन, उसके भाई और उसके पति तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं। अब इन सब चीज़ों की खोजबीन जारी है कि आगे लिए पुलिस जो है लगी हुई है कि इन्होंने जो उसे मारा वो सिर्फ पैसों के लिए मारा या फिर इनका मकसद कुछ और भी था। तो पुलिस जांचबीन में लगी हुई है।
आखिर में इसकी गुत्थी कहीं और भी फंसी हुई है या फिर क्या है। और लेकिन परिवार वालों का तो एक बेटा चला गया, वो तो वापस कभी नहीं आ सकता। लेकिन वही है कि अब देखिए कि ये ड्रम का जो कहानी है पता नहीं कब तक चलेगा। ब्लू ड्रम से अब ग्रीन ड्रम में आ गया, पता नहीं और किस कलर के रंग के ड्रम के किस्से अभी और आने बाकी है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से समय के साथ साथ लोगों की मेंटलिटी इतनी बदल रही है। लोग इतने किलर माइंडेड होते जा रहे हैं कि पैसे के लिए एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक शादीशुदा पत्नी अपने भाई और अपने पति के साथ मिलकर किस तरह से एक इंजीनियर 24 वर्षीय इंजीनियर अरबाज को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ पैसों के लिए। क्या पैसे रिश्ते से भी ज़्यादा अहमियत होने लगे हैं आज के समय में? क्या पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते कुछ नहीं है? अरबाज की जिंदगी उस पैसे के लिए चली गई। अरबाज को क्या पता था कि इस तरह से महजबीन उसके साथ चीट करेगी, उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी? पता नहीं कितने पैसे अरबाज दे चुका होगा, लेकिन फिर भी अरबाज नहीं बच पाया। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरह की वारदात से बचिए। कहीं भी फंसने से पहले 10 बार सोचिए कि मैं क्या सही जगह पर हूँ या गलत जगह पर। उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। और इस तरह से अंजाम होने से पहले अपने आप को बचाइए, क्योंकि आपके घर में आपके पीछे कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो उनके बारे में सोचिए। और हमेशा मेरी यही मनोकामना रहती कि आप सब स्वस्थ रहें, हेल्दी फिट फाइन रहें, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन्हें किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और अगर आपको आज की हमारी बताई हुई सच्ची घटना थोड़ी भी आपको सही लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की घटना से हम पर्दा उठाते रहेंगे और आपको उनसे अवगत करवाते रहेंगे। हमारे चैनल में बने रहिए आगे की वीडियो को पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।